सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान से नीट 212। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के कितने चैप्टर्स हैं हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कितने चैप्टर्स हैं और हम लोगों को उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग पहले चैप्टर 1 देखेंगे, तो चैप्टर 1 में कितना क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को वो देख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट, चैप्टर 1 दिया है। उसमें क्या है, इकाइयां और मापन है। दूसरा क्या दिया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति हो जाएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर क्या है, मोशन इन अ प्लेन, यानी कि समतल में गति हो गया। और चैप्टर 4 क्या है, लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज हम लोग उसका रीडिंग भी करेंगे और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम लोग को क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे। तो चैप्टर 5 वाला क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति है। और उसके बाद 6 चैप्टर क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, यानी कि कणों का समूह एवं घूर्णी गति, ठीक है। चैप्टर 7 क्या है, ग्रेविटेशन है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण है। उसके बाद 8th वाला क्या है चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे। और चैप्टर 9 क्या है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि द्रवों का यांत्रिक गुण बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चैप्टर 10th वाला क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों का ऊष्मीय गुण बात करेंगे। उसके बाद चैप्टर 11 थर्मोडाइनमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी की बात करेंगे। चैप्टर 12 वाला क्या है, तो काइनेटिक थ्योरी हो जाएगा, यानी कि गैसों का अणुगतिक सिद्धांत हो जाएगा। और चैप्टर 13 क्या है, तो ऑसिलेशन, यानी कि दोलन है। उसका चैप्टर 14 क्या है, तो वो तरंगे हैं, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और रोटेशनल मोशन, थर्मोडाइनमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर वाइज पहले हम लोग चैप्टर 1 का देख लेते हैं, हम लोग को क्या क्या उसमें पढ़ना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें हम लोग जितना भी है टॉपिक्स उसको पढ़ के उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लास 11th का सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग 12th का भी सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 का जितना भी है टॉपिक्स वो देख लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग कल से इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जितना भी टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो 2027 के लिए यही रहेगा स्टार्टिंग, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12th के चैप्टर्स के बारे में जो हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो नीट के बेसिस पे हम लोगों को जो भी पढ़ना है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग को उस चैप्टर को निकाल कर उसको जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते हम लोग उस टॉपिक से मतलब जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको साथ साथ में हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। पहले आज हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो 11th वाला जैसे हम लोगों ने देख लिया वैसे हम लोग 12th वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 12th वाले में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यानी कि विद्युत आवेश और क्षेत्र है चैप्टर 1। और चैप्टर 2 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि विद्युत स्थैतिक विभव और धारिता है। और चैप्टर 3 क्या है, करंटली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी कि विद्युत धारा हुआ। मूविंग चार्जेस, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व होता है, ठीक है। और चैप्टर 5 वाला क्या है, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि चुंबकत्व तथा पदार्थ होता है। तो चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के बारे में बात करेंगे। एंड चैप्टर 7 क्या है, तो अल्टरनेटिंग करंट हो गया, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। चैप्टर 8 वाला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएंगे। तो चैप्टर 9 वाला क्या हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्या हो जाएगा, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशीय उपकरण हो जाएगा, ठीक है। उसका चैप्टर 10th वाला क्या है, तो वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंग प्रकाशिकी हो जाएगा। चैप्टर 11th वाला हो जाएगा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति, ठीक है। उसके बाद क्या है, चैप्टर 12 है एटम्स, यानी कि परमाणु होता है। चैप्टर 13 क्या है, न्यूक्लियाई, यानी कि नाभिक होता है। चैप्टर 14 क्या है, तो चैप्टर 14 है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 15 वाला क्या है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि संचार प्रणाली है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 को निकालेंगे एंड उसके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि जैसे उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको हम लोग लगाते चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग चैप्टर 11 का चैप्टर 1 का जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग कल से चैप्टर 11 का पहले स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 12 का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर 1 का जो क्लास 11 का है वो कंप्लीट हो जाने के बाद ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 11 के हेडिंग्स। हम लोग 11th के टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो चैप्टर 1 का हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है।
तो पहला क्या दिया हुआ, फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग को पढ़ना है, यानी कि भौतिक राशियां पढ़ना है। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि मूल एवं व्युत्पन्न राशियां पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसआई यूनिट्स यानी कि एसआई मात्रक पद्धति पढ़ना है। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग पढ़ना है। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ना है, यानी कि विमाय एवं विमीय सूत्र पढ़ना है। उसके बाद 6 वाला क्या है, टॉपिक्स यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण पढ़ना है। उसके बाद क्या होता है, 7th वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि सार्थक अंक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 8th वाला क्या है, एरर इज मेजरमेंट्स, तो मापन में त्रुटियां पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसिएशन यानी कि शुद्धता एवं परिशुद्धता के बारे में पढ़ेंगे। 10th वाला क्या है, साइंटिफिक नोटेशन यानी कि वैज्ञानिक संकेतन के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग इसमें क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है जो नीट में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज यानी कि विमीय सूत्र से पूछे जा सकते हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण से पूछे जाते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स और इरर्स यानी सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक, और इरर क्या होती है, त्रुटियां होती हैं। तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे ज़्यादातर देखने को मिले हैं क्वेश्चन। तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन सबको हम लोग पहले एक दिन में हम लोग 5 और एक दिन में 5 करके इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो इसमें जो भी बच्चे रहेंगे, तो ये हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें साथ साथ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जब हम लोग चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे तो ये हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग, दूसरे वीडियो में हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो हम लोग का पार्ट 1 करके स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम लोग उसको रीड करेंगे एंड देन इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ करेंगे सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। उसके लिए हम लोग अलग क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।